आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक आस्तिकता की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पृष्ठ 7। विषय अंतः क्षेत्र का जागरण पुरुषार्थ। अंतः क्षेत्र का जागरण पुरुषार्थी व्यक्ति ही कर सकता है। साहसी, बहादुर, आप में वो क्षमताएं हैं। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। आत्मविस्मृति से ग्रस्त व्यक्तियों के संदर्भ में मनःशास्त्री जेम्स अपनी पुस्तक द एनर्जीज ऑफ मैन में लिखते हैं कि उनकी स्थिति हिस्टीरिया ग्रस्त रोगी की तरह होती है, जिसकी दृष्टि भ्रमित रहती तथा शक्ति एवं प्रतिभा कुंठित पड़ जाती है। समाज में उन व्यक्तियों की ही बहुलता है जो अपने भीतर की सामर्थ्य से प्रायः अपरिचित बने रहते हैं, न तो उसे जगा पाते हैं और न ही उपयोग कर पाते हैं। फलतः हीन दीन, असमर्थों, असहायों जैसी जिंदगी व्यतीत करते रहते हैं। जेम्स के अनुसार विचार पद्धति सही होने पर मनुष्य हर समस्या का समाधान ढूंढने में पूर्णतः समर्थ है। आत्मविस्मृति के कारण ही विचार तंत्र गड़बड़ाता और किसी भी समस्या पर सही विचार करते नहीं बनता। वे पहाड़ जैसी दिखती और जान पड़ती है। ऐसी स्थिति में निषेधात्मक दृष्टि को परिपोषण मिलता है। आज की स्थिति में पहाड़ जैसी ही दिखती हैं समस्याएं। निषेधात्मक दृष्टि को परिपोषण मिलता है। जीवन के प्रति निराशा ऐसे कदम उठाने की प्रेरणा देती है जिसे पलायनवाद की संज्ञा दी जा सकती है। उलटते तथा सही मार्ग पर आते ही अपनी भूल का पता चलता तथा अनुभव होता है कि जो सोचा और किया जा रहा था वह अज्ञान से अभिप्रेरित था। साथियों, प्रख्यात मनःशास्त्री कार्लिन विल्सन का कहना है कि मन की परतों को समझने में कुछ गलती हुई है। दृश्य पक्ष चेतन के क्रियाकलापों के ऊपर में सामने आता है, जो बहिर्मुखी इंद्रियों का प्रायः पक्षधर रहता है। इंद्रियों की रुझान उपभोग में होती है। इंद्रियों का रुझान उपभोग में होता है। वह चेतन को भी अपने अनुरूप खींचती है। फ्रायड ने यह देखकर ही प्रतिपादन किया था कि मनुष्य अन्य पशुओं की तरह मूल प्रवृत्तियों का गुलाम तथा इंद्रियों का दास है। पर विल्सन का मत है कि अदृश्य पक्ष अचेतन तथा सुपरचेतन की चमत्कारी सामर्थ्य से अपरिचित होने तथा उपयोग में न आने के कारण ही ऐसा सोचा जाता है। बोध हो सके तो मनुष्य अपनी हर विकृत इच्छा, आकांक्षा तथा उनसे संचालित होने वाले अवांछनीय क्रियाकलापों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। परमाणु का ऊर्जा केंद्र नाभिक को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति एवं संभावनाओं का केंद्र बिंदु उसके अंतःकरण अंतराल को समझा जा सकता है। यहीं से मन संस्थान को निर्देश मिलता है और वह एक अच्छे सेवक की तरह वैसा ही सोचना आरंभ कर देता है जिससे कि आकांक्षा की पूर्ति संभव हो सके।
मन की सोचने की दिशा धारा पूर्णतः अंतःकरण के संकेतों पर निर्भर है। वह तर्क, तथ्य, प्रमाण, उदाहरण इसी स्तर के ढूंढता है और क्रमबद्ध करता है, जिससे अपने अधिष्ठाता अंतःकरण की इच्छा पूर्ण हो सके। इसके लिए वह चिंतन तंत्र को ही नियोजित नहीं करता, वरन शरीर वाहन को भी इसी प्रयोजन के लिए नियोजित करता है। अंतःकरण का आदेश मन मानता है और मन के इशारे पर चलने वाला शरीर स्वामी भक्त सेवक की भूमिका निभाने लगता है। इसमें उसे भला बुरा सोचने या किसी प्रकार का नुन्नच करने की भी इच्छा नहीं होती। संक्षेप में अंतराल को ही मनः संस्थान और काया कलापों का सूत्रधार कह सकते हैं। जो किया या सोचा जाता है उस समूचे क्रिया तंत्र का अधिष्ठाता अंतःकरण को ही कहा माना जाए तो इसमें तनिक भी अतियुक्त न होगी। यही है वह तथ्य मित्रों, यही है वह तथ्य जिसके आधार पर व्यक्तित्व का समूचा स्वरूप उसकी श्रद्धा पर अंतःकरण की स्थिति से अविच्छिन्न संबद्ध माना गया है। गीताकार ने यो यच्छ्रद्धा स एव शः के माध्यम से इसी यथार्थता का स्पष्टीकरण किया है। मनोविज्ञान की भाषा में अंतःकरण को सुपरचेतन कहा गया है। अध्यात्म शास्त्र में इसे जीवात्मा का निवास कहा गया है। यह दुष्टता के साथ जुड़ जाने पर दर्पण की तरह क्रूरता से आच्छादित भी दिखाई पड़ सकता है, किंतु यदि उसे उसकी वास्तविक एवं उच्च स्तरीय स्थिति में रहने का अवसर मिल सके तो इसे देवत्व का क्षेत्र कहा जा सकेगा। सुपरचेतन को ही भगवान कहा गया है। उसी की अनुकूलता अनुकंपा प्राप्त करने के लिए पूजा प्रार्थना की जाती है। पर ब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि की नियामक सत्ता है। वह प्रवाह चलाने, व्यवस्था बनाने और संतुलन रखे रहने तक ही अपने मूलभूत उत्तरदायित्वों का वहन करती है। उसे न किसी से राग है और न द्वेष। उसके लिए आस्तिक नास्तिक सभी एक जैसे हैं। कर्म व्यवस्था ही परब्रह्म का अनुशासन तथा परिपूजन है। मनुष्य की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने वाला, उस पर अनुग्रह करने वाला, वरदान देने वाला जो ईश्वर है वह हर मनुष्य के साथ रहता है और अंतराल में बसता है। इसी को सुपरचेतन कहते हैं। तत्व दर्शन और योग विज्ञान पर आधारित ब्रह्म विद्या का एकमात्र उद्देश्य सुपरचेतन को अंतःकरण को उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं, आस्थाओं, आकांक्षाओं से अनुप्राणित करना है। यही मनुष्य का भाग्य विधाता है, जो व्यक्ति द्वारा अपनाई गई रीत नीति को बारीकी से देखता और उसी के अनुरूप अनुकंपा और प्रताड़ना से पुरस्कृत तिरस्कृत करता है। अपने अंतः को समष्टि सत्ता के अनुरूप जीवात्मा को प्रसुप्त से जागृत की स्थिति में लाया जा सके तो मानव में देवत्व की सभी संभावनाएं साकार हो सकती हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ओम शांति। इसी पुस्तक से अगले विषय पर
पढ़कर सुनाएंगे आपको। ओम शांति।